हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ 8वीं में आपका स्वागत है। आज अध्याय 2.3 का एक चर वाले रैखिक समीकरण शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि एक चर वाला समीकरण है या दो चर वाला समीकरण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने लिखे हैं एक चर वाले। तो एक चर वाले, तो इसमें हम समझ लेते हैं कि एक चर वाले क्या होते हैं। जैसे कि एक चर वाले में आप कुछ भी मान सकते हैं, ए से लेकर जेड में कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे कि हम मान लिए एक्स, वाई और जेड, ये चर हैं। ये चर, एक चर यानी चलने वाली, यानी बदलने वाली, मतलब कि बदलने वाली। तो ये इनकी मान बदलती रहती है और जो अचर होता है वो कभी नहीं बदलती है। तो चर होता है, क्या होता है, 1, 2 और 3 होता है। इनकी मान कभी नहीं बदलता है, ये जैसा है उसी तरह से रहते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हम बनाएंगे, तो हमारे इसी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं चर, इसी को हम कहते हैं चर। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हम बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1 = 0। आप देख रहे हैं कि इसमें x एक ही चर है। अगर y होता तो उसको हम दो चर वाले समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिख देते 2x + y = 0। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो प्रकार के चर हैं, एक x है और y है। तो इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। तो आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 3y + 4 = 0। आप देख रहे हैं इसमें भी एक चर ही है। और एक एग्जांपल एक और होता है, जैसे 2z = 0। तो एक प्रकार के ये भी चर ही है। तो इस तरह से आप इसको एग्जांपल में लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, जैसे कि दिए हैं हम। आप एक बात समझ लें, जैसे कि आप एक भी, ये भी तो एक चर है। जैसे कि 2x + y = 0। जैसे कि अब इसमें देख रहे हैं दो चर हैं, दो चर, और इसका घात 2 लगा हुआ है। इसमें कितना घात लगा हुआ है, 2 चर। तो आप इसको रैखिक समीकरण नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि x का घात 2 है। तो हमको x के पावर 1 ही होना चाहिए। ये रैखिक का मतलब होता है घात, घात का मतलब होता है एक, यानी रैखिक का मतलब होता है घात, और घात x के पावर 1 हो तो इसको हम रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। अगर x के पावर 2 हो तो उसको हम रैखिक समीकरण नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघातीय, इसको बोलेंगे द्विघातीय समीकरण। तो आप समझ गए होंगे कि एक चर कैसे हम लिखते हैं और कैसे समझते हैं। जैसे कि x के पावर 1 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। और x का पावर 2 हो तो इसको बोलते हैं द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण। और x के पावर 3 हो तो इसको बोलते हैं त्रिघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण। तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 7 - 6x / 9 = 1/15। तो चलिए हल करते हैं। तो आप लिखेंगे पहले हल
जैसा है उसी तरह से पहले उतार लेते हैं। बट्टे 9x बराबर 1/50। आप एक बात हमारे बात पर ध्यान दीजिएगा, यदि इस स्थिति में इस तरह से बट्टे और इस साइड में भी बट्टे और बीच में बराबर हो तो उसको हम त्रिय गुना करते हैं। उसको क्या कहते हैं? त्रिय गुना, त्रियक गुना करते हैं। तो त्रिय गुना करने से पहले हम देखेंगे कि इसमें किस साइड से गुना करेंगे। तो हमारा आंसर है त्रिय गुना मतलब तिरछा तिरछा। तो 15 का गुना 7 में करेंगे। तो या 15 सते 105, 105 माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। 15 छक 90, 90x बराबर है तो बराबर लिखेंगे। और 1 का गुना 9 में करेंगे तो 9x ही होगा। और फिर या अब 105 को उस साइड पक्षांतर आप कीजिएगा और 9x को इधर भेजिएगा। तो हमारा माइनस का 90x है तो इसको हम पहले लेते हैं 90x और ये है 9x। तो ये कोई साइन यहाँ पर नहीं है तो इसको हम प्लस का मानते हैं। तो यदि प्लस है तो इसको आप इस साइड पक्षांतर कीजिएगा तो प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 9x बराबर है तो बराबर लगाएंगे। ये प्लस का था और इसको इस साइड हम भेजेंगे तो 105 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा पक्षांतर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। या अब आप इसमें देख रहे हैं कि प्लस यहाँ माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है। तो माइनस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो इसको हम जोड़ देंगे। तो हम जोड़ दिए 99x हो गया और बराबर में क्या हो जाएगा? 105। आप देख रहे हैं कि इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा क्या बच जाएगा? 99x बराबर 105। अब इसको हम क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कि x गुना में है तो यदि x को कॉमन ले लेंगे तो ये गुना में आप बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा। तो हम कॉमन लेंगे x बराबर 105 बट्टे में 99। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो कैंसिल आउट करने से पहले देखेंगे कितना कौन कितना से कटेगा। तो 33 तिहाई 99 और 3 का भाग इसमें करो तो 3 तिहाई 9, एक गया इसमें 3 5 15। तो हमारा आंसर आया x का वैल्यू आया 35/33। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है z/4 बराबर z प्लस का 15/9। आपको पहले भी बता चुके हैं कि दोनों साइड और बट्टे में हो बीच में बराबर हो तो उसको त्रिय गुना करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और जैसा है उस तरह से हम उतार लेंगे। z/4 बराबर का z प्लस 15/9। तो आप त्रिय गुना कीजिएगा तो इस तरह से गुना कीजिएगा। तो लिखिएगा इसका गुना इसमें करेंगे तो 9z हो जाएगा और बराबर में 4z प्लस का 15 चौका 60 इस तरह से। और यह कीजिएगा तो 9z है तो z और z इसके पास भी है और z इसके भी पास है तो दोनों z को एक पास हम कर देंगे और अंक को अलग कर देंगे। तो उसको करने से पहले 9z और ये प्लस का है, आप इस साइड पक्षांतर कीजिएगा और यार इस साइड लगेगा तो प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा 4z और ये बराबर में हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। या इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5z बराबर में क्या आ जाएगा 60। या x z गुना में है z यदि पक्षांतर लेंगे तो कॉमन लेंगे तो x z हो गया, z बराबर लिखेंगे 60/5 और 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 से कम 5 और 1 गया 5 दूना 10
तो हमारा एक्स का जेड का वैल्यू कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस कोस्ट एक्स माइनस 2 का पावर 2 बराबर 32। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ये दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र हम जानेंगे। तो आइए हम रफ में समझ लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर देख रहे हैं आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि a इसमें है तो x यहाँ पे है, तो इसको आप a मान लीजिएगा, और ये b है तो आप इसको b मान, 2 को b मान लीजिएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा। तो चलिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम तोड़ते हैं इसको। तो आप यहाँ पर लिखिएगा ये जैसा स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, आप जैसा है उसी तरह से लिखिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस ही लिखिएगा, कोस्ट है तो कोस्ट, और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ये आप ए का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ए यहाँ पर है लेकिन हम एक्स यहाँ पर है तो इसको हम एक्स स्क्वायर करेंगे, और माइनस है तो माइनस करेंगे। उसके बाद में है माइनस, तो माइनस में दिएंगे 2 गुणे ए का मान कितना माने हैं x, तो x, उसके बाद फिर गुना b कितना माने हैं, b का मान कितना है 2, तो 2 का, और फिर कोस्ट घेर दिए हैं, सॉरी कोस्ट नहीं, फिर प्लस आ जाएगा, प्लस फिर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर में क्या आ जाएगा 32। तो अब आइए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कोस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुना एक्स में कीजिएगा तो 2x होगा, और 2 में फिर 2 से गुना कीजिएगा तो 4x हो जाएगा। तो 4x प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 का पावर यानी 2 का गुना 2 बार कीजिएगा, 2 का पावर 2 है, तो इसका मतलब होगा कि 2 गुना 2 यानी 2 को आप 2 बार गुना कीजिएगा, तो 2 बार गुना कीजिए तो 4 आएगा, तो इसलिए हम 4 लिख दिए। और कोष्ठ बंद करेंगे, बराबर में लिखेंगे 32, लिखेंगे या एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस कोष्ठ से हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर, और जब कोष्ठ से बाहर होता है तो प्लस का होता है वो माइनस का होता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का होता है। तो इसमें माइनस का है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर हो जाएगा 4x, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 4, बराबर में क्या हो जाएगा 32। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो दोनों से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ ये प्लस का 4x बच गया, तो लिखेंगे 4x बराबर, और माइनस 4x को आप पक्षांतर कीजिएगा बराबर के उस साइड में। तो पहले आप 32 ले लीजिए, 32 और प्लस का है आप उस साइड पर पक्षांतर कीजिएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, या 4x बराबर 32 4 36। तो आप x का मान ये लिखिएगा, तो x बराबर 36/4, 4 9 36।